गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पढ़े हैं अभी तक के 3 पेज पढ़ लिए हैं। ये हमारा 4th पेज है आपका मोमेंट्स का, जो चैप्टर फर्स्ट है, द लॉस्ट चाइल्ड। ठीक है, अब देखिए, देयर वॉज नो रिप्लाई। वहाँ कोई जवाब नहीं था, मतलब उसे कोई जवाब नहीं मिला। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। वह अपने माता पिता की तरफ देखने के लिए पलटा। दे वर नॉट देयर। वे वहाँ नहीं थे। अहेड होम ऑफ हिम, उसके आगे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड। उसने एक तरफ देखा। दे वर नॉट देयर। वे वहाँ भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड। उसने पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम। उनका वहाँ पे भी कोई नामो निशान नहीं था। साइन यानी नामो निशान। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, एक पूरा और गहरा रुदन जो है वो उसके गले से निकल पड़ा, सूखे गले से। अचानक से उसकी बॉडी को, शरीर को झटका लगा। जर्क यानी झटका। ही रेन फ्रॉम वेयर ही स्टूड। वो जहाँ खड़ा था वहाँ से दौड़ा। क्राइंग इन रियल फियर। अब वास्तविक डर में रोने लगा। मदर, फादर यानी मम्मी पापा। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज। टीयर्स यानी आंसू। रोल्ड डाउन यानी लुढ़क पड़े। आंसू उसकी आंखों से लुढ़क पड़े। हॉट एंड फायर्स, गरम और तेज होते हैं ना, आंसू गरम होते। हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वर्स विथ फियर। और उसका चेहरा जो है वो लाल पड़ गया था डर के मारे। पैनिक श्राइकन, अचानक दर्द का सा झटका पड़ा। ही रेन टू वन साइड फर्स्ट। पहले वो एक तरफ दौड़ा, देन टू द अदर, और फिर दूसरी तरफ। आइदर एंड आइदर इन द डायरेक्शन, इधर उधर सभी दिशाओं में। नोइंग नॉट वेयर टू गो, नहीं जानता था कि कहाँ जाना है। फादर, मदर, ही वेल्ड। वेल्ड यानी विलाप किया। वह विलाप करते हुए बोला, माँ पापा। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ बिकेम मडी। टर्बन यानी पगड़ी। अनटाइड यानी खुल गई। उसकी जो पीली पगड़ी थी वो खुल गई थी और उसके कपड़े गंदे हो गए थे। मडी यानी गंदे। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन द रेस ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल। इधर उधर भागने के बाद में, कुछ क्षण बाद, ही स्टूड डिफिटेड। डिफिटेड यानी हारा हुआ। वो हार कर एक जगह खड़ा हो गया। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स। अब उसकी जो रोने की आवाज़ें थी वो अब सिसकारियों में बदल गई। At little distance on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. Little distance यानी कुछ दूरी पर, कुछ दूरी पर हरी घास में उसने अपनी फिल्मी आइज़ का मतलब है, आपने देखा है धुंधली हो जाती आंखें रोने के बाद में, तो वो धुंधली आंखों से उसने दूर तक देखा। आदमी और औरतें बातें कर रहे थे। He tried to look intently among the patches of bright yellow cloths. उसने उनमें देखने की कोशिश करी, उस पीले रंग के कपड़ों के धब्बों में से उन्हें। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर। लेकिन वहाँ उसके मम्मी पापा का कोई नामो निशान नहीं था। अमॉन्ग दिस पीपल यानी इन लोगों के बीच में। हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग। वो लोग जो कि हंस रहे थे, बात कर रहे थे, और ऐसे लग रहा था कि वो केवल हंसने और बातें करने के लिए ही वहाँ हैं। ही रैन क्विकली अगेन। वह तेजी से फिर से दौड़ा। दिस टाइम टू अ श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग। श्राइन यानी तीर्थ स्थान यानी मंदिर। इस बार वो एक तीर्थ स्थान यानी एक मंदिर की तरफ पहुंच गया जहां लोगों की भीड़ थी। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वर कंजेस्टेड विथ मैन। हर छोटे से स्थान पर, 1 इंच के स्थान पर भी भीड़ जो है आदमियों की वो बहुत ज़्यादा भरी हुई थी। कंजेस्टेड मतलब होता है जहाँ बिल्कुल भी जगह नहीं होती। बट ही रैन टुवार्ड्स पीपल्स लेग। लेकिन वो पैर लोगों के टांगों के बीच में से दौड़ा। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग। और अपनी सिसकारियों से बोलता हुआ, माता पिता यानी मम्मी पापा, मदर फादर। नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकम थिक। जो मंदिर का जो प्रवेश द्वार था वहाँ जो भीड़ है, क्राउड, वो बहुत अधिक हो चुकी थी। मैन जॉस्टल ईच अदर। जॉस्टल यानी धक्का मुक्की करना। आदमी एक दूसरे की ओर धक्का मुक्की कर रहे थे। हैवी मैन विथ फ्लशिंग मर्डरस आइज एंड हैफ्टी शोल्डर। जो भारी आदमी थे वो अपनी हिंसक आंखों से, जैसे कि मार देंगे, हत्या कर देंगे, ऐसी आंखों से कंधे भिड़ा रहे थे।
द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट। उस बेचारे बच्चे को बहुत संघर्ष करना पड़ा उनके पैरों के नीचे से जगह बनाने के लिए। बट नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट, लेकिन उनके जूतों की गतिविधियों से वो इधर से उधर ठोकरे खा रहा था। ब्रूटल यानी जूतों की। ही माइट हैव बीन ट्रम्पल्ड अंडर फुट, ट्रम्पल्ड यानी कुचलने वाला, अंडर फुट यानी पैरों के, वह लगभग पैरों के नीचे कुचलने ही वाला था। हैड ही नॉट श्राइक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ वॉइस, और तभी जब तक वो अगर नहीं चिल्लाता तेज आवाज़ के अंदर कि माता पिता, फादर मदर, श्राइक यानी पिच यानी आवृत्ति। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हियर्ड हिज क्राई, एक आदमी जो है उसने उसकी आवाज़ को सुन लिया। एंड स्टॉपिंग विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी, और बहुत मुश्किल से उसे रोका। लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, और अपने हाथों में उसे उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, बच्चे तुम यहाँ कैसे आए। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर टू द मास, मास यानी घनत्व, मतलब जहाँ बहुत सारे लोगों की भीड़। आदमी जैसे उसे भीड़ से अलग लेके आया तो उसने ये सारे प्रश्न पूछे। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली एवर देन नाउ एंड ओनली क्राइड, बच्चा और भी पहले से भी बुरी तरह रोया और चीखा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मम्मी पापा चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूथ हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, सूथ यानी सांत्वना देना। अब आदमी उसे सांत्वना देने के लिए उस चक्करदार झूले की तरफ उसे ले गया, ये सोचते हुए कि शायद उसे अच्छा लगे। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े पर सवारी करोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोचिंग द रिंग, जैसे ही वो उस रिंग के पास पहुंचे तो उसने बहुत विनम्रता से उस बच्चे से पूछा। द चाइल्ड थ्रॉट टोर इनटू द 1000 श्रेल्स सॉब्स, बच्चे के गले से हजारों चीखें निकल गई और सिसकारियाँ। एंड ही ओनली शाउटेड, और वो केवल चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी केवल मम्मी और पापा चाहिए। अब देखिए बच्चा अगले पेज। ये देखो, ये आदमी दिख रहा है आपको, इस बच्चे को चुप कराता हुआ। अब आगे। द मैन headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra, आदमी जो उसे सीधे उस स्थान पर ले गया जहाँ सपेरा अभी भी बीन बजा रहा था और नाग को नचा रहा था। कोबरा एक प्रजाति होती है सांप की। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, उस अच्छे से संगीत को सुनो बच्चा। ही प्लीडेड, उसने विनती करी। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर, लेकिन बच्चे ने अपने कान बंद कर लिए उंगलियों से। एंड शाउटेड हिज डबल पेज स्ट्रेन, और अपनी दोहरी आवृत्ति के साथ में चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। द मैन टूक हिम नियर द बलून्स थिंकिंग द ब्राइट कलर ऑफ द बलून वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वेटन हिम, आदमी जो है उसे अब गुब्बारों की तरफ ले गया ये सोचते हुए कि उन गुब्बारों के चटकदार रंग से शायद उसका ध्यान भंग हो जाए। डिस्ट्रैक्ट यानी ध्यान भंग होना, और बच्चे का ध्यान जो है उसको वो भंग हो जाए और उसको थोड़ी सी सांत्वना मिले और वो चुप हो जाए। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुम्हें इंद्रधनुषी रंग का गुब्बारा चाहिए। ही परसुसिवली आस्क्ड, परसुसिवली मतलब आग्रहपूर्वक, उसने आग्रहपूर्वक उससे पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून एंड जस्ट सॉड, बच्चे ने अपनी आंखें वहाँ से घुमा ली उड़ते उन गुब्बारों की तरफ से और सिसकता बोला, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। द मैन इज स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, आदमी अभी भी कोशिश कर रहा था बच्चे को खुश करने की। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेड, वो उसे वहाँ ले गया जहाँ फूल विक्रेता बैठा हुआ था। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, बच्चे देखो क्या उन सुंदर फूलों की तुम सुगंध ले सकते हो, अच्छी लग रही है। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम अपने गले में पहनने के लिए वो गर्दन लोगे, वो माला लोगे इस पर। अब आप देखिए नेक्स्ट पेज, ये लास्ट पेज है आपका इस चैप्टर का। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे, बच्चे ने अपनी नाक वहाँ से घुमा ली। फ्रॉम द बास्केट, उस टोकरी की तरफ से। एंड रिटेड हिज सॉब, और अपने संस्कारियों को दोहराता रहा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाय ए गिफ्ट ऑफ स्वीट द मैन टूक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, उसको
थोड़ा सा प्रसन्नता करने के लिए, उसको सांत्वना देने के लिए, चुप कराने के लिए आदमी उसे उपहार में मिठाई देने का विचार करते हुए उसे मिठाई की दुकान के काउंटर पे ले गया। वॉट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, कौन सी मिठाई लेना पसंद करोगे, ही आस्क्ड, उसने पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस, बच्चे ने अपना चेहरा ही घुमा लिया वहाँ से, फ्रॉम द स्वीट शॉप, उस मिठाई की दुकान से, एंड ओनली सर्व्ड, और केवल सुबकता हुआ बोला, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। तो बच्चों ये स्टोरी लिखी हुई है मुल्क रास आनंद के द्वारा, बहुत फेमस राइटर है ये। और देखा आपने बच्चा कि बच्चे को मम्मी पापा के साथ में, परिवार के साथ जो खुशियों के साथ में उसे वो सब चीज़ें जो चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी तो भी खुश था, लेकिन वही सब चीज़ें जब उसके माता पिता उसके साथ नहीं होते हैं तो वही सब चीज़ें जब उसे मिलती है तो वो हर वो चीज़ के लिए मना कर देता है। तो ये एक बच्चे के मनोभावों को लेके हुए बनाई हुई ये चैप्टर है। और ये देखो नीचे ये आपके क्वेश्चन आंसर है जिसके कि मैं आंसर आपको PDF में सेंड कर दूँगी। थैंक यू बच्चों।